नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप सीख रहे हो एडोब फोटोशॉप 7.0। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा फ़ोटो रहा। पहला मेरा क्या काम रहेगा कि इस फ़ोटो को हमें क्लीन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे, ये फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करेंगे। अब हम इस फोटो पे थोड़ी सी लाइट बढ़ाएंगे तो कंट्रोल के साथ एम बटन दबाएंगे, इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसे हम थोड़ी सी ऊपर कर देंगे तो इस फोटो पे थोड़ी सी लाइट आ जाएगी। अब हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो थोड़ा सा डार्क है और नीचे भी डार्क है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली टूल पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे स्किन हमें अच्छा दिख रहा है, जैसे नोज़ पे स्किन अच्छा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ का कलर पिकअप होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किए, ये कलर यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इस बीच में आ जाओ। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ब्रश शो करेगा, इतना शो करेगा। अब आप यहाँ से पकड़ के इतना बड़ा कर सकते हो ब्रश को, और यहाँ से आप एक ब्रश चूज करो, 9 नंबर ब्रश। फर्स्ट 9 नंबर को छोड़ दो, ये वाली सेकेंड 9 नंबर ब्रश सेलेक्ट करो। ये हमारा सेकेंड 9 नंबर है, सेलेक्ट किए। अब यहाँ से इसे इतना बढ़ा के ब्रश का साइज डिसाइड कर लो कि हमें कितना बड़ा चाहिए। अब यहाँ पे हमें चलाना चाहिए तो इतना साइड हमें बहुत है। अब हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ओपासिटी आपको 100 होगा, फ्लो भी 100 होगा, तो आप इसे 30 करो, 30 के समथिंग रहने दो, और इसे भी आप 30 के समथिंग रहने दो, इतना रहने दो। अब आप थोड़ी सी और जूम करो और यहाँ पे आप थोड़ा सा और ब्रश बढ़ा लो और इसको आप इस तरह से चला दो, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि हमें कलर चाहिए, इस तरह से चला लो। इतना हो गया। नोज पर भी थोड़ा सा चला लो इस तरह से। अब इसका फिर से ओपासिटी थोड़ा कम करो, थोड़ा सा कम करो, और इस तरह यहाँ पे चला लो इस तरह से। अब देखो, वहाँ पर जो आप हमेशा ओपासिटी कम और ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं पे ज़्यादा कलर चाहिए, कहीं पे कम कलर चाहिए, तो उस हिसाब से आप ओपासिटी कम और ज़्यादा करोगे। अब देखो, इतना हमें कलर करने के बाद इसे अब हम माइनस करके देखेंगे कि हमें ठीक दिख रहा है। तो चलो, अभी तक तो सही है, तो हमें इतना रहने देते हैं। ब्रश का साइज़ हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ब्रश का हम साइज़ छोटा करके, ये एब्रो के ऊपर चलाना है तो इसको हम साइज़ छोटा किए। इधर भी हम इसे चला लेते हैं। देखिए, इस तरह से हो गया। फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक किए, फिर से ब्रश का साइज बड़ा किए। अब हम गर्दन पे चला लेंगे। गर्दन पे चलाने के लिए हम 30 के समथिंग रहने देंगे इसका साइज। देखिए, इस दोनों को 30-30 के समथिंग रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी ब्रश साइज हम बढ़ा लेंगे इतना, और इस पर हम यहाँ पे चला लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम यहाँ पे इस तरह से चला लेंगे ब्रश को। देखिए, तो इसका फेस के साथ साथ ये गर्दन भी इसका था वो साफ़ हो गया। ब्रश का साइज यहाँ से राइट क्लिक करके छोटा किए, और इधर भी हम थोड़ा सा चला लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इधर भी हम कुछ इस तरह से चला लिए। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि हमें कलर चाहिए वहाँ पे चला लो इस तरह से ब्रश को। देखिए, इतना आपको हो जाने के बाद अब देखिए, यहाँ पे एक पिंपल है, इसे आपको रिमूव करना है तो आप चल जाओ ये वाली टूल पे। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ऊपर में है हेलिंग ब्रश टूल है, नीचे में पेज टूल है। तो पेज टूल को आप सेलेक्ट करो और यहाँ से गोला एक सिंबल बनाओ, माउस का लेफ्ट बटन दबा के, और ऊपर ले जाके कहीं पर भी अच्छा कलर है वहाँ पर ले जाके छोड़ दो। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमें कोई दाग धब्बा होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ बिंदी है, अगर मानो कि यहाँ दाग होता तो हम इसी टूल से इस तरह से सेलेक्ट कर लेते, और जहाँ पे हमें कलर अच्छा दिख रहा है वहाँ पे इसे उठा के ले जाते और छोड़ देते, तो यहाँ से ये गायब हो जाता है। हमें इसे भगाना नहीं है यहाँ से, तो यहाँ पे हम इसे रहने देते हैं। देखिए, इतना करने के बाद आप माइनस करके देख लो कि अब फ़ोटो आपको ठीक ठाक दिख रहा है। अब आप चाहो तो फ़ोटो में थोड़ी सी और लाइट बढ़ा सकते हो, कंट्रोल के साथ एम बटन दबा के थोड़ी सी और लाइटिंग इस फ़ोटो में दे सकते हो, हल्का सा आप बढ़ा सकते हो, बस इतना रहने दो। ठीक है, अब इस फ़ोटो को हम थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम जाएंगे, ब्लर टूल एक है, यहाँ पे ब्लर लेंगे, और यहाँ पे हम ब्लर रखेंगे, इतना रखेंगे, 80-81 के समथिंग रहने देंगे, और यहाँ पे हम ब्रश सेम साइज रहेगा और इस तरह से हम ब्लर कर देंगे। ठीक है, अब एब्रो पे हमें ब्लर नहीं करना है, ये बिंदी है, इस पर ब्लर नहीं करना है। जहाँ पे हमें स्किन दिख रहा है वहाँ पर इसे ब्लर कर देते हैं थोड़ा सा। एक बार में आप इस तरह से चलाओगे, आपको ठीक ठाक दिखने लगेगा। ठीक है,
तो इतना हमने ब्लर कर दिए। अब देखोगे तो ये फ़ोटो जो है वो ठीक ठाक दिख रहा है, पासपोर्ट साइज़ के लिए इतना काफ़ी है। अब हमें इस फ़ोटो को क्रॉप करना है, मतलब इस फ़ोटो को हमें काटना है पासपोर्ट साइज़ में। तो हमने क्रॉप टूल पे क्लिक किए और यहाँ पे देखोगे तो इसका विड्थ है, हाइट है और रेजोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे विड्थ दे दिए 1.3 IN और यहाँ पे हाइट हम दे दिए 1.7 IN और रेजोल्यूशन जो रहेगा यहाँ पे हम 300 दे देते हैं, ये वाली रेजोल्यूशन। अब हम यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद अगर ये सिलेक्शन को अगर छोटा बड़ा आपको करना है तो यहाँ से इसे छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। इधर हमें अगर बाय चांस इस तरह सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ से आप माउस का लेफ्ट बटन पकड़ोगे, बीच में लेके आ जाओगे। तो ये बहुत आसान है। अब आप कीबोर्ड के अंदर इंटर बटन दबाओगे फिर भी इसे क्रॉप कर सकते हो, या यहाँ पे क्लिक करोगे फिर भी क्रॉप कर सकते हो। तो हमने इंटर बटन दबाया, कीबोर्ड के अंदर ये क्रॉप हो गया। अब इसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे आसान टूल होता है पेन टूल। तो आपने पेन टूल पे क्लिक करो। पेन टूल का थोड़ी सी सेटिंग देख लो। पेन टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए और ये लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्लिक रहेगा तो आपको पेन टूल प्रॉपर ढंग से वर्क करेगा। अब हम यहाँ से छोटा छोटा पॉइंट को बना के कुछ इस तरह से और हम सिलेक्शन कर लेते हैं। चलिए हम सिलेक्शन के आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ तक जब आप आ जाओगे तो अब यहाँ पे आप क्लिक करो, मतलब फ़ोटो के बाहर बाहर आप क्लिक कर लो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मिला लिए। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको आएगा मार्क सिलेक्शन या मैक्स सिलेक्शन जो भी है, तो इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको 0 लिखा हुआ होगा, आप यहाँ पे 1 लिख दो, क्योंकि पहले टाइम आप जाओगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ 0 रहेगा, आप यहाँ पे 1 करो और ओके कर दो। तो देखोगे कुछ इस तरह से सिलेक्शन हो गया। अब आप यहाँ ऊपर वाली बॉक्स पे एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर डिसाइड करो कि कौन सा कलर आपको चाहिए। तो जैसे हमने ये कलर सेलेक्ट किए, ओके किए। अब हम यहाँ से ब्रश लेंगे और इसका ओपासिटी और फ्लो दोनों को फुल किए और ब्रश को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस तरह से इस पर चला लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम चला लेंगे तो देखोगे ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब यहाँ से हमें अगर इसका कलर चेंज करते हैं तो एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि हमने फिर से यहाँ गए, यहाँ पे हम माना कि ये कलर ले लिए, ओके, और फिर से हम यहाँ पे इसका इस तरह से हमने बैकग्राउंड में ये कलर डाल दिए, ठीक है। अब हम फिर करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे और अब हम थोड़ी सी लाइट कलर ले लिए। लाइट कलर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्रश हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इतना हमने बड़ा कर लिए, देखिए इतना बड़ा कर लिए ब्रश। अब हम एक बार इस बीच में एक बार इस तरह से क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखो कई बार फ़ोटो में देखते होगे कि पीछे से फ़ोटो के लगता होगा कि पीछे से लाइट आ रही है, तो एक बार ऐसे क्लिक कर दोगे 2 बार तो ऐसा लगेगा कि पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है। तो ऐसे भी इस फ़ोटो को बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। अब इस सिलेक्शन को हमें हटाना है तो कंट्रोल के साथ D बटन दबाएंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस फ़ोटो के अंदर स्टॉक देना है, मतलब इस फ़ोटो के अंदर हमें बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए पहले हम कंट्रोल A के साथ इसे हम सिलेक्शन करेंगे, एडिट में जाएंगे और नीचे हमें स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आप कौन सा कलर का स्टॉक देना चाहोगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे, तो हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किए, ओके किए। अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितना PX कलर देना चाहते हो, तो 3 तो पहले से ही है, हमने यहाँ पे 4 कर देते हैं, थोड़ा मोटा रहे, उसके बाद ओके कर देते हैं। तो देखोगे इस तरह से स्टॉक आ गया। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ D बटन दबाएंगे, ये D सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो मैक्सिमाइज होके यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें इस फ़ोटो को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे एक न्यू पेज लेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम क्लिक करके A4 साइज पेज लिए, उसके बाद यहाँ से ओके किए। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को यहाँ से ड्रैग करके इस पेज पे रखेंगे। तो यहाँ से मूव टूल लेंगे और यहाँ से इस फ़ोटो को ड्रैग करके इस पेज पे इस तरह से रख लेंगे। अब हमें इस फ़ोटो की आवश्यकता है नहीं तो हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने से ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। इस पे क्लिक करके ये फ़ोटो को फुल स्क्रीन करते हैं। अब हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा के इसे बड़ा कर लेते हैं। अब हम इस फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एरो की से इस फ़ोटो को आप एडजस्ट कर सकते हो
उसके अलावा अब आप कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट तीनों बटन को आप होल्ड करके रखो और माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इस तरह से खींचोगे तो आपका डुप्लीकेट फ़ोटो बनते जाएगा कुछ इस तरह से। तो देखिए जो हम वहाँ पे साइज डिसाइड किए हैं वो साइज़ में अगर आप फ़ोटो को क्रॉप करते हो तो एक लाइन में आपको 6 पीस फ़ोटो आएगा और वो बहुत आसानी से आएगा, ठीक है। अब इस फ़ोटो को हमें मर्ज करना है, मतलब इस फ़ोटो को हमें ग्रुप में करना है। तो इसका आँख बंद करेंगे, नीचे वाली जो ऑप्शन है जिसमें लिखा है बैकग्राउंड उसका आँख बंद कर देंगे। अब हम कंट्रोल शिफ्ट ई बटन दबाएंगे तो ये मर्ज हो गया, ये ग्रुप में हो गया। अब इसका आँख हम खोल देते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें इस फ़ोटो को अगर फिर से डुप्लीकेट बनाना है, मतलब 6 पीस फ़ोटो है, इसे 12 बनाना है, तो सेम कंट्रोल शिफ्ट अल्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके इस तरह से खींचेंगे तो डुप्लीकेट हमारा फ़ोटो बनता जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम इस फ़ोटो को प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए सिंपली आप फाइल के ऑप्शन पे जाओगे, नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंट्रोल के साथ पी, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रोसीड के ऑप्शन में जाओगे। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रिंटर के अंदर इसे हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जो भी हमारे सिस्टम के अंदर प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो सारा यहाँ पे शो करेगा। हम एक प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे तो प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।